मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा अग्रवाल रेडियो 90.4 FM से और आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और स्पेशल शो रिश्ते नाते, जो आपके लिए बहुत रोमांचक और प्रेरणादायक होने वाला है। आज का हमारा विषय है पैसा या परिवार। जी हाँ दोस्तों, आज के इस शो में हम जानेंगे कि जीवन में पैसा या परिवार किसका अधिक महत्व है। पैसा या परिवार कहने में तो ये दोनों ही बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन इन दोनों के मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आज की इस न्यू जनरेशन में किसी को अपनी फैमिली को छोड़कर पैसों से ही प्यार है, तो कोई अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों की दौलत को ठुकरा देते हैं। और तो और आजकल के इस दौर में कई केसेस तो ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि लोग पैसों के लिए अपनों की जान तक ले लेते हैं। बहुत ही अजीब नाता है इन दोनों शब्दों के बीच। कहते हैं कि प्रेम, परिवार और अपनों के साथ में इतनी ताकत है जिसके आगे दुनिया की हर दौलत फीकी है। अगर आपकी लाइफ में लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग फैमिली है तो उसके आगे पैसों की ताकत थोड़ी फीकी सी नजर आती है। और वहीं दूसरी ओर आपकी लाइफ में पैसों के अलावा कुछ नहीं है, तो जरा सोच कर देखिए कैसा होगा आपका जीवन। तो आइए जानते हैं व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, फैमिली और मनी, यानी पैसा या परिवार। आज के इस विषय पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जो साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, काउंसलर फॉर मेंटल हेल्थ एंड करियर काउंसलर भी है। मैं बात कर रही हूँ सिक्किम की रहने वाली सोशलिस्ट रुचि शर्मा जी की, जो इस वक्त रेडियो नारद के साथ मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं उनके स्वागत से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक फैमिली या फिर अपना करियर? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हम दोनों में से किसी को भी ऊपर और नीचे नहीं आंक सकते। अल्टीमेटली हमारी लाइफ में कुछ पर्पस होते हैं और उन पर्पस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में से एक हमारा कैरियर आता है, ठीक है, और हमारा अल्टीमेट पर्पस जो है लाइफ का वो रहता है हमारा फैमिली को लुक आफ्टर करना। और फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए भी हमें कैरियर बनाना ही पड़ेगा ताकि हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ साधन जुटा पाए। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं और उन दोनों की महत्ता में हम किसको ज्यादा बड़ा रखेंगे, किसको कम रखेंगे, ये हमारे आयु और हमारे समय पर निर्भर करता है। जैसे बच्चा जब 3 साल तक का होता है तो बेबीहुड में आता है, उसके बाद 3 से 5-6 साल तक उसे अपर बेबीहुड में ले जाते हैं हम लोग, फिर 5 से 12 साल तक उसे चाइल्डहुड में ले जाते हैं, है ना, उसके बाद किशोरावस्था। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में कैरियर और फैमिली दोनों ही साथ साथ चलते हैं। कभी एक प्रोमिनेंट हो जाता है, दूसरा सेकेंडरी, और कभी एक सेकेंडरी हो जाता है तो दूसरा प्राइमरी हो जाता है। तो ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। 25 साल तक का समय हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिसमें हमारी मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा एक समुद्र में जो हमारे तूफान वाली जो लहरें होती है, जो पूर्णिमा पे दिखाई देती हैं, उसी के समान हमारे अंदर ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा को अगर हम अपने जीवन बनाने में खर्च करते हैं तो हमें आगे जाके अपने परिवार को साथ लेकर और उसको भी मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। हमें भी एक मार्गदर्शन प्राकृतिक रूप से मिलता रहता है। तो 25 साल तक का समय मैं कहूँगी कि कैरियर बनाने पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ जीविकोपार्जन के साथ साथ धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ते रहें और अपने परिवार को प्रायोरिटी में रखकर और अपने कैरियर को सेकेंडरी में रखते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहें। तो दोनों ही समय परिस्थिति पर निर्भर है और पहले प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर एक प्राइमरी में आ गया, दूसरा सेकेंडरी पर, फिर एक समय के बाद दूसरा सेकेंडरी में आ गया और एक प्राइमरी में आ गया। तो निर्भर करता है आपके समय और परिस्थिति पर। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन का अभिन्न अंग है। यस मैम, तो आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन के और टाइम के अकॉर्डिंग दोनों को बैलेंस करना चाहिए, फैमिली को एंड अपने करियर को। हाँ, समय परिस्थिति के अनुसार हम अगर इनमें सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो हमें किसी को भी महत्ता देने की
कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। प्राकृतिक रूप से हम समझ जाएंगे कि दोनों की अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं, हर उंगली का अपना एक काम होता है। Yes, ma'am. हमारे शरीर के हर अंग का अपना एक काम होता है। हम किसी को कम और ज्यादा नहीं आंक सकते, क्योंकि समय पड़ने पर अंगूठा भी काम आता है और समय ना पड़ने पर अंगूठा हमें लगता है कि काम नहीं है। तो समय और परिस्थिति को बहुत सारी चीजें हमारी निर्भर करती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के इस न्यू जनरेशन को देखते हुए आपके विचार से हमारी यूथ को किसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने करियर को या अपने परिवार को? हमारी जो न्यू जनरेशन है आजकल जो मैं देख पा रही हूँ एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, वो मैंने देखा कि बच्चे किशोरावस्था में बहुत जबरदस्त ग्लैमर से और मीडिया से इतना ज्यादा वे में आ चुके हैं, इतना इम्पैक्ट है उनके माइंड पर कि वो अपने दोस्तों के आगे और अपने चीजें, अपना जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है लाइफ में, उसके आगे किसी को समझना ही नहीं चाहते। और कई बार ये देखा गया है, छोटे छोटे कुछ रिसर्च जो आप देखेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में चलते भी रहते हैं, तो उनमें ये देखा गया कि एक समय आने पर 35 साल के बाद युवाओं को एहसास होता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। पहले मैंने अपने कैरियर पे ध्यान दिया, फिर मैंने अपनी मैरिज पे ध्यान दिया और मैंने अपनी मनमर्जी करी, और किसी न किसी रूप में धीरे धीरे परिवार से अलगाव होता चला गया। और 35 साल के बाद जब उनका परिवार आगे बढ़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि यार मेरे पास तो कुछ खुशी मनाने के लिए नहीं, मुझे अपने दोस्तों को, जो कि केवल मेरे दिखावे के दोस्त हैं, उनको मुझे पैसा खर्च करके और उनके साथ फोटो लेके सेल्फी रह के खुश रहना पड़ रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल साफ रूप में इंगित कर रही हैं कि आज के युवा उन जिस दिशा में जा रहे हैं और उन्होंने जो अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है, वो माइंडसेट ही उनका क्लियर उनको एक नया गाइडेंस भी दे रहा है, लेकिन वो गाइडेंस बहुत देर से मिल रहा है उन्हें कि वो 35 और 40 साल की उम्र में समझ पा रहे हैं कि परिवार की वजह से ये खुशियां हैं, और जिन खुशियों को पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, वो बिना परिवार के अधूरे हैं। तो आज के युवाओं के लिए एक ये मैसेज होना चाहिए, मुझे लगता है कि हम अपने जो हमारा जीविका हमने चुनी है, या जिस हम अपने लाइफ में हमने जो हमारे उद्देश्य को हमने चुना है, उन उद्देश्यों की पूर्ति में अगर आप देखेंगे तो आपका परिवार आपके हमेशा साथ खड़ा हुआ रहेगा, दृश्य और दृश्य रूप से। तो अगर वो परिवार को साथ लेकर अपने कैरियर को बनाने के लिए, उसे निर्देशित करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है उन्हें इस तरह की मानसिक परिस्थितियों का सामना नहीं, इस तरह की मानसिक जो उलझने हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो निश्चित रूप से सही और गलत का चयन करते हुए पैसा और परिवार, इन दोनों में उन्हें एक को नहीं चुनना पड़ेगा, वो दोनों को ही भरपूर रूप से, भरपूर आनंद के साथ, दोनों का आनंद उठाते हुए अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ जीवन यापन कर सकते। यस मैम, तो आपके अकॉर्डिंग लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं? जी, एहसास हो पाता है, और अगर अपने आप को वो अपने प्रारंभ से ही अगर इस बात पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है उन्हें अपने जीवन में जो खुशी वो पाना चाहते हैं अपना कैरियर बनाकर, तो वास्तविक आनंद का अनुभव उन्हें तभी होता है। तो मैम इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पैसा और परिवार दोनों ही जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या किसी एक के बिना हमारा जीवन संभव है? लाइनों के थ्रू अपनी बात कहूंगी। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। यहाँ तरकीबों से मतलब है कि आप बहुत सारे आपके पास चीजें जो मार्गदर्शन के रूप में आपके सामने है, वो सारी आपके पास रहना चाहिए। ये तरकीबें आपको इस मार्गदर्शन की तरफ ले जा रही है। मैं 2 लाइनों से और अपनी बात कहूंगी कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब भूल के आ गए। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में कही थी 35 साल के बाद, 40 साल के बाद आप एहसास कर रहे हैं। और दूसरी लाइन, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर भी हमारे साथ हैं और हम जान रहे हैं कि
कि जिस परिवार की वजह से आज मैं अपने कैरियर को बनाने के लिए जिन पैरों पर खड़ी हुई हूँ, जिन उंगलियों से मैं लिख पा रही हूँ, वो मेरे माँ बाप, मेरे परिवार की ही देन है। अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो ये हाथ पैर भी सलामत नहीं होते। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे मेरे लिए क्या सही है, क्या उचित है। और मेरी ख्वाहिशें ये हैं कि आंगन में दीवार ना उठे दीवार, मेरे भाई मेरे हिस्से की कमी भी तू रख। तो ये उस परिवार के लिए लाइन है कि मेरी ख्वाहिशें हैं कि आंगन में ना उठे दीवार, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन में तू रख ले। और ये परिवार के लिए सीधे सीधे ये हो रहा है कि हम कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, हमारे परिवार के बिना हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। मान लीजिए आपका प्रेरणा नाम है और आपके पापा का नाम क्या है? मैम विकास अग्रवाल। हाँ, तो बस में अगर आपने नाम के आगे आप जोड़ लें प्रेरणा विकास, तो जो भी आपका पीछे आप अपने नाम को या अपने परिवार को जहाँ से इंगित कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारा सेकंड नेम या लास्ट नेम होता है। तो लास्ट नेम भी जो हमें हमारे परिवार ने दिया है, तो हम इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि हमारी आंख, नाक, कान, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर और हमारा मन जिस मिट्टी का बना हुआ है वो परिवार है। और इस परिवार ने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं इतना आगे बढ़ूं कि मेरा परिवार मुझ पे गर्व करे। लेकिन आगे बढ़ने के बाद मैं परिवार को ना भूलूं, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने जीवन में सामंजस्य लेके चलेंगे और अपनी हमारी जो प्रायोरिटी है उनको समझेंगे और उनको सम्मान दें। हमें अपनी प्रायोरिटीज को सम्मान भी देना है, क्योंकि सम्मान देने से ही हम वास्तविकता में सम्मान पाने लायक रहेंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपके क्वेश्चंस के आंसर इतने मोटिवेशन, इतने इंस्पायरेशंस थे कि लाइक इससे अलग भी मेरे को काफी कुछ आपसे जानने को और सीखने को मिला। सो मच प्रेरणा, इट इज अ प्रिविलेज टू मी। एंड मुझे उम्मीद है कि आप जैसे जो यूथ हैं और मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छी बातें जन जन के मन तक पहुंचाने का जो आप काम कर रही हैं, मुझे जरूर ऐसा एहसास हो रहा है कि निश्चित रूप से किसी के मन में तो कोई घंटी बजेगी और वो एक हाथ कैरियर का, दूसरे हाथ परिवार का लेकर आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आने वाला हिंदुस्तान जो हम नए रूप में देखना चाहते हैं, वो आप लोगों के माध्यम से बहुत सुंदर होने वाला है। यस मैम, यस मैम। मैम थैंक यू सो मच आपके इतने एफर्ट्स के लिए। आपने मेरे साथ कोलैबोरेट किया एंड मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया इतने अच्छे रूप से। काफी कुछ जानने को, सीखने को मिला आपसे। Thank you so much, Prerna, for giving me this opportunity. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, पैसा और परिवार दोनों हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आज के इस शो रिश्ते नाते में आपने बहुत कुछ जाना और सीखा होगा। अब मैं प्रेरणा अग्रवाल लेती हूँ आपसे विदा, और जल्द फिर आऊंगी ऐसे ही रोमांचक और स्पेशल शो के साथ। आप सभी का धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।